बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक वंस अगेन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के लेक्चर्स में। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के लेक्चर में लास्ट सेशन में हम पढ़ चुके हैं पेज लेआउट है। पेज लेआउट के अंदर जो भी चीज़ें थी हम डिटेल से पढ़ चुके हैं। आज की सेशन में हम शुरू करेंगे रेफरेंस स्टेप। अब हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन करने जा रहे हैं। जब हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन करते हैं, ओपनिंग के बाद नेक्स्ट वन पेज लेआउट के बाद आता है रेफरेंसेस। रेफरेंसेस का मतलब होता है हवाला देना। यहाँ पर जितने भी कमांड्स है वो सब रेफरेंस से रिलेटेड है। हम डिफरेंट काइंड्स ऑफ आइडिया से जो है इसको एक्सप्लेन करेंगे और इसको प्रॉपर तरीके से जो है वो एक्सप्लेन करेंगे। अच्छा, फर्स्ट वन हम रेफरेंसेस टेब में पढ़ेंगे टेबल ऑफ कंटेंट्स। टेबल ऑफ कंटेंट्स को हम हमेशा याद रखें, टेबल ऑफ कंटेंट्स को जब भी हम इंप्लीमेंट करते हैं वो पेज की इब्तिदा में हम एंटर करते हैं, यानी बिगिनिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट। यानी जब भी हम पेजेस को बनाते हैं तो पेजेस की सबसे फर्स्ट पेज पे हम टेबल ऑफ कंटेंट्स, आप लोग बुक की बात करें या कोई नोट्स की बात करें, जब आप कोई भी बुक या नोट्स वगैरह बनाते हो, जिस तरह फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं एक किताब बना रहा हूँ या मैंने यहाँ पे कोई नोट्स वगैरह लिखी है, ठीक है। देखो यहाँ पे मेरे पास एक नोट्स है। अब उस नोट्स के अंदर मुझे यूज करना है टेबल ऑफ कंटेंट्स। तो टेबल ऑफ कंटेंट्स को बनाने के लिए पहले आप इसमें हेडिंग, सब हेडिंग और डिफरेंट आप एक पैरोल बनाएंगे, फिर डायरेक्टली आप टेबल ऑफ कंटेंट्स में जाएंगे और प्रॉपर तरीके से इसको इंप्लीमेंट करेंगे, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा, यहाँ टेबल ऑफ कंटेंट्स में आऊंगा, यहाँ पे मैं हेडिंग यूज करूंगा हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। इसको मैंने सेलेक्ट किया। इसके बाद एड टेक्स्ट में आएंगे। एड टेक्स्ट में हमारे पास तीन लेवल्स है, लेवल 1 मेन हेडिंग, लेवल 2 सब हेडिंग और लेवल 3 उसके अंदर सब हेडिंग। तो आप लेवल 1 को सेलेक्ट करें हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर के अंदर। फिर नेक्स्ट वन हमारे पास है एबैकस, ठीक है। अब ये हिस्ट्री के अंदर टॉपिक है तो लिहाजा लेवल 2। एबैकस के अलावा यहाँ पे है एनी एक्ट, इसको आप सेलेक्ट करके यहाँ पे लेवल 2। यहाँ पे है एडवैक, यहाँ पे लेवल 2, ठीक है। आप यहाँ से डिफरेंट काइंड्स ऑफ हेडिंग सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। अब ये टॉपिक खत्म हो गया है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, इसको मैंने सेलेक्ट किया लेवल 1। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर में है डिजिटल कंप्यूटर, ठीक है। इसको मैंने सेलेक्ट किया लेवल 2। डिजिटल कंप्यूटर के बाद नेक्स्ट वन है एनालॉग कंप्यूटर, ठीक है। यहां से मैं सेलेक्ट करूंगा एनालॉग कंप्यूटर, इसको सेलेक्ट करके लेवल 2। एनालॉग के बाद नेक्स्ट वन है हाइब्रिड कंप्यूटर, इसको भी मैं यहां से सेलेक्ट करूंगा लेवल 2, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट वन जाना है, यहां पर टाइप करना है जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। जनरेशन ऑफ कंप्यूटर यहां पर मुझे सेलेक्ट करना है लेवल 1। अब जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में यहां पे हमारे पास है फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, इसको सेलेक्ट करके लेवल 2। इसको यहां से कॉपी, यहां पर मैंने पेस्ट किया, ठीक है। यहां पे है सेकंड जनरेशन, यहां पे है थर्ड जनरेशन। अब इस तरह इसको एक प्रॉपर तरतीब से जो है वो डिज़ाइन करें। इसके बाद नेक्स्ट वन में आता हूँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ फॉर एग्जांपल जनरेशन के बाद मैं लिखता हूँ इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस, इसको सेलेक्ट करके लेवल 1, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे मुझे यूज़ करना है कीबोर्ड, इसको सेलेक्ट करके लेवल 2। यहाँ पे मुझे यूज़ करना है माउस, इसको लेवल 2। यहाँ पे यूज़ करना है जॉयस्टिक, यहाँ पे लेवल 2। यहाँ पे यूज़ करना है LCD एंड LED, इसको भी लेवल 2। अब देखो ये आपके साथ एक डॉक्यूमेंट मैंने तैयार कर दिया, इसमें मैंने डिफरेंट हेडिंग, सब हेडिंग और सब चीज़ें जो है प्रॉपर तरीके से डिज़ाइन कर दी है, ठीक है। इसके बाद क्या करना है, स्टार्ट पे क्लिक करना है, इंसर्ट भी आना है, यहाँ पर ब्लैंक पेज के ऊपर क्लिक करना है तो आपके साथ ऊपर जो है एक ब्लैंक पेज ओपन हो जाएगा। आफ्टर द ब्लैंक पेज ओपनिंग अब आपको क्या करना है, रेफरेंसेस में आना है, टेबल ऑफ कंटेंट्स के ऊपर क्लिक करना है।
जब टेबल ऑफ कंटेंट्स के ऊपर आप क्लिक करते हो तो आपसे पूछ रहा है बिल्ट एंड डिजाइन माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने दिया हुआ है, कंटेंट्स चाहिए, टेबल ऑफ कंटेंट्स चाहिए, टेबल ऑफ कंटेंट इस तरह इस फॉर्मेट में चाहिए। तो मुझे जी ये टेबल ऑफ कंटेंट्स चाहिए। जब मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा देखो डायरेक्टली जो है वो आपके साथ टेबल ऑफ कंटेंट डिजाइन हो जाएगा। मैं इसको सेंटर लाइन पे करता हूँ, इसको सेलेक्ट करके थोड़ा सा बोल्ड, अब ये जो फर्स्ट वाला रो है इसको भी बोल्ड, देखो इसको भी मैंने बोल्ड कर दिया, ये प्रॉपर तरीके से इस डिजाइन में आ गया। तो आप लोगों को नजर आ रहा है ये क्या है, ये हमारे पास जो है ये बेसिकली टेबल ऑफ कंटेंट से, देखो ये टेबल ऑफ कंटेंट डायरेक्टली जो है हमारे साथ क्या हो गया, डायरेक्टली जो है हमारे साथ जो है यहाँ पे बन गया। तो हमेशा याद रखें किताब की जो इब्तिदाई पार्ट होता है यानी इनिशियल पार्ट होता है वहां पे आपके साथ इस तरह टेबल ऑफ कंटेंट नजर आएंगे। इसमें आपको हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर देखो ये पेज नंबर 2 पे है, आपको पेज नंबर से रिलेटेड आपको डिफरेंट ऑप्शंस यहाँ पे मिल रहा है और इसके साथ साथ आपको लिंक भी मिल रहा है। अगर आपको टाइप्स ऑफ कंप्यूटर चाहिए तो कंट्रोल का बटन होल्ड रखें और इसके ऊपर क्लिक करें तो आपके साथ क्या हो जाएगा, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर डायरेक्टली ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो आपके साथ ये था टेबल ऑफ कंटेंट। टेबल ऑफ कंटेंट्स को किस तरह हम ऐड करेंगे, किस तरह रिमूव करेंगे, प्रॉपर तरीके से मैंने बताया। हाँ अच्छा, इसमें आप अपडेट कर सकते हो। अपडेट का मतलब ये होता है कि ये थर्ड जनरेशन है, इसके बाद मुझे फोर्थ जनरेशन जो है वो इम्प्लीमेंट करना है। मैं थर्ड जनरेशन कंट्रोल का बटन होल्ड रख के इसके ऊपर क्लिक करूंगा, इससे थोड़ा नीचे मैं यहाँ पे इम्प्लीमेंट करूंगा फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। इसको सिलेक्शन के बाद यहाँ पर लेवल 2। अब मैं होम में आऊंगा, अब देखो यहाँ पर ये नहीं है तो आप अपडेट टेबल पे क्लिक करके एंटायर अपडेट और ओके बटन पे क्लिक कर दे तो आपके साथ देखो यहाँ पे फोर्थ जनरेशन भी इसके अंदर ऐड हो चुका है। ठीक है, सो एग्जैक्टली यहाँ पर आप इस तरह इस तरतीब से आप टेबल ऑफ कंटेंट्स को प्रॉपर लेवल से बना सकते हो। इसमें आप चैप्टर्स वाइज और फिर टॉपिक वाइज मुख्तलिफ किस्मों की डिजाइन जो है वो आप यहाँ पे दे सकते हो और प्रॉपर तरीके से इसको डिफरेंट कंटेंट्स दे सकते हो। अच्छा, जब आप टेबल ऑफ कंटेंट्स को इंसर्ट करते हो उसके बाद फिर आता है फुट नोट एंड एंड नोट। फुट नोट एंड एंड नोट अगर आप लोग एनसाइक्लोपीडिया विकिपीडिया में आप विजिट करें वहां पे आप लोगों को कुछ वर्ड्स के साथ छोटा छोटा 1 2 3 नजर आएगा और आप जब इसके ऊपर कर्सर रखते हो तो आपको पूरा एक लिंक मिलता है और आपको मुकम्मल डिटेल जो है वो प्रोवाइड होता है। ठीक है, इसी तरह हम अपनी डॉक्यूमेंट के अंदर इसको यूज करते हैं वर्ड्स मीनिंग के लिए। यानी सम टाइम पे जब हम कोई नोट्स वगैरह लिखते हैं तो वहां पर हम बहुत ज्यादा इस तरह अल्फाज यूज करते हैं कि वो स्टूडेंट के लिए बहुत मुश्किल होता है, वो पिक आउट नहीं कर सकता। हम चाहते हैं कि स्टूडेंट बार बार डिक्शनरी जो है वो चेक करेगा तो वो काफी प्रॉब्लमैटिक हो जाएगा। तो फुट नोट एंड एंड नोट के लिए हम क्या करेंगे, फुट नोट एंड नोट के लिए हम वर्ड्स मीनिंग के लिए हम इस्तेमाल यानी किसी वर्ड से रिलेटेड हम डिफरेंट डिटेल्स जो है वो प्रोवाइड कर सकते हैं। जिस तरह फॉर एग्जांपल मेरे पास ये हीडर, ये एक वर्ड है, इसका मीनिंग अगर आपको हर पेज की मीनिंग आपको एंड में देना है तो फुट नोट, अगर आपको ऑल पेजेस की मीनिंग लास्ट में देना है तो फिर एंड नोट। अब इस वर्ड की मीनिंग आप इस पेज के एंड में देना चाहते हो तो फुट नोट। जब आप फुट नोट पे क्लिक करते हो तो आपके साथ देखो ये इस पेज की लास्ट पे आ जाते हो, यहाँ पे एक छोटा सा वन बन जाता है। देखो आप लोग, मैं थोड़ा सा जूम कर रहा हूं, आप लोगों को नजर आ रहा है। यहाँ पे मैं लिखता हूं टू रिपीट इट टॉक। ठीक है, आप क्या कर सकते हो, आप अगर हीडर के साथ होर से देखो इसके एक छोटा सा वन आ गया, आप इसके ऊपर कर्सर रखते हो तो देखो आपको एक मीनिंग प्रोवाइड करते हैं टू रिपीट इट टॉक। ठीक है, इस तरह अगर मैं यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर इंसर्ट की बात करूँ, इंसर्ट का मतलब क्या होता है, फुटनोट इंसर्शन, यानी इंसर्शन में पिक्चर, टेबल या और कवर पेजेस। अब जब आप ऊपर जाएंगे तो आप यहां पर कर्सर रख देंगे तो आप लोगों को मिलेगा, इंसर्ट का मतलब क्या हो गया, इंसर्शन यानी पिक्चर, टेबल और कवर पेजेस को इंसर्ट करना। तो आप यहां पर क्या कर सकते हो, इसकी मीनिंग इसकी पेज की लास्ट पे आप दे सकते हो। अगर आपको नहीं, आप चाहते हो कि मैं इस होल डॉक्यूमेंट का मीनिंग सबसे लास्ट पे देना चाहता हूं तो मैं क्या करूंगा, मैं यहां से मैं कोई भी वर्ड सेलेक्ट करूंगा, जिस तरह फॉर एग्जाम्पल पिक्चर्स, पिक्चर्स मैंने सेलेक्ट किया, पिक्चर सिलेक्शन के बाद जो है ये आपके साथ, या फॉर एग्जांपल मैंने सेलेक्ट किया स्मार्ट आर्ट, ठीक है, या फॉर एग्जांपल कोई भी आप चीज़ सेलेक्ट कर दे, जिस तरह फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से सेलेक्ट करता हूँ कोई भी वर्ड, कोई अच्छा सा वर्ड मैं सेलेक्ट कर देता हूँ। ठीक है, कॉलम, बस ये कॉलम सेलेक्ट कर दूंगा। ठीक है, मैं एंड नोट के ऊपर क्लिक करूंगा तो देखो ये सब पेजेस के लास्ट पे गो टू हो जाएगा और यहाँ पर कॉलम मतलब वर्टिकल फॉर्म ऑफ टेक्स्ट, यानी टेक्स्ट को जब हम वर्टिकल फॉर्म में लिखते हैं तो वो आपके साथ कॉलम कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरतीब से आप देखो किसी भी पेज से कोई भी वर्ड आप उठा सकते हो। ठीक है, मतलब डॉक्यूमेंट, एंड नोट, कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट पेजेस।
तो अब देखो आपके साथ ये फुट नोट और एंड नोट आ गया। अगर मुझे फुट नोट को देखना है, फर्स्ट फुट नोट को देखो यहाँ पे शो हो रहा है, देखो आपको मीनिंग दे रहा है। फर्स्ट फुट नोट देखो यहाँ पे ये शो हो रहा है। अगर मुझे फर्स्ट एंड नोट देखना है तो देखो मैं यहाँ से फर्स्ट एंड नोट देख सकता, कॉलम का मतलब वर्टिकल फॉर्म ऑफ टेक्स्ट, ठीक है। अगर मैं नोट एरिया चेक करना चाहता हूँ तो यहाँ पर फुट नोट एरिया को चेक कर सकता हूँ, देखो ये फुट नोट की एरिया है। अगर एंड नोट की एरिया को चेक करना है तो यहाँ से एंड नोट की एरिया को चेक कर सकते हैं। तो ये फुट नोट और एंड नोट को बेसिकली हम इस्तेमाल करते हैं किस चीज़ के लिए? फुट नोट और एंड नोट को बेसिकली हम इस्तेमाल करते हैं किसी वर्ड से रिलेटेड डिफरेंट इंफॉर्मेशन को शो करना या कोई लिंक वगैरह देना है तो आप प्रॉपर तरतीब से यहाँ पे दे सकते हो। तो फुट नोट और एंड नोट और इसके अलावा टेबल ऑफ कंटेंट्स का टॉपिक आज हमने कवर किया। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आई होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, सी यू नेक्स्ट वीक।